राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं की अपार कृपा हो। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। मेरे महादेव जी, मेरे श्री राम जी, मेरी माता, सभी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक शिव पुराण का ही एक पाठ है, दक्ष का शिरोच्छेदन, दक्ष का मरण और फिर उसके धड़ के ऊपर जो शंकर भगवान ने बकरे का मुंह लगाया था, उसका पूरा विवरण सुने। शिव महिमा, जय शिव शंकर महिमा। दोस्तों, पूरा सुने। इसे पूरा सुनने से शिव भगवान जी की अपार आपके ऊपर महिमा बरसेगी, अपार आपको आशीर्वाद मिलेगा। शिव पुराण में ये लिखा है, अगर कोई पूरा पाठ सुनता है तो उसके ऊपर अपार कृपा होती है महादेव की। दोस्तों, बात उस समय की है जब सती माता अपने आप को भस्म कर लेती है वहाँ पर दक्ष के दरबार में, और दक्ष के अपमान करने के बाद सती माता से वो सहन नहीं किया जाता अपमान, और वो अपने आप को वहीं पर अपनी योग शक्ति से भस्म हो जाती हैं सती माँ। तो उससे आगे की बात है, जब शंकर भगवान को पता चलता है कि सती भस्म हो गई है, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, तो शंकर भगवान जी एकदम इतने क्रोधित हो जाते हैं और वे अपनी एक जटा उखाड़ कर एक पहाड़ में मारते हैं, और पहाड़ में मारते ही उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। और वहाँ से वीरभद्र और माँ काली प्रकट होते हैं। तो फिर वीरभद्र को और माँ काली को वे भगवान जी कहते हैं कि तुम जाओ और दक्ष का वध करो, वहाँ जो भी मिले उसे ही मार डालो। तो उसके आगे की ये कहानी है, इसे सुने। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया, विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना सांग धनुष उठाया, उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्धान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली और अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। आगे है शिव की कृपा से दक्ष का जीवित होना। तो दोस्तों, शिव का जो मस्तक है वो हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में डाल देता है वीरभद्र, और दक्ष की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सभी देवता शिव भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी को लेकर। यह आगे का विवरण है। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए
उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें अक्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यक्ष का प्रश्न है, मैंने उसे विध्वंस नहीं किया है, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं बुरा हो जाता है। उसे नंदीश्वर ने ये अभिशाप दिया था कि तेरा मुंह बकरे का होगा, तो उसी वजह से उसका सिर धड़ से अलग हुआ और उसे अब बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। तो दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे जैसा होगा। भृगु सूर्य के नेत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे, पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह की होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के साथ शिवजी उस स्थान पर गए जहाँ दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सबके द्वारा की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म कर। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए थी। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। दक्ष प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया। विविध प्रकार के दान दक्षिणा दिए। शिव जी सहित सब देवताओं को यह भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए अपने अपने स्थानों को पधार गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो दोस्तों, आपको ये आज का पूरा अध्याय है दक्ष का मरण और उसका फिर शिव कृपा से जीवित होना और उनको बकरे का मुंह लगाना। तो इसे आगे भी शेयर करिए दोस्तों। आपके ऊपर अपार कृपा हो शंकर भगवान जी की और बाबा नीम करौली जी की। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय शिव, जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हनुमान जी।